Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. You are watching episode 3, where we bring you real journey, raw insight, and the kind of inspiration that actually hits home. I'm Lavanya Garg, and today I've got someone really special with me, Mr. Rahul Kumar, who cracked a massive package of 27 LPA at Just Pay. In this interview, we'll uncover how he did it and what you can learn from his journey. So, let's welcome him. भैया हमारी कोडेक्स कम्युनिटी को एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। So, hi everyone. My name is Rahul Kumar. I am from Jammu and Kashmir, and I am currently in my fourth year of BTech from GL Bajaj. And recently, I've cracked a full-time offer from JustPay. That's all about myself. थैंक यू सो मच। सो भैया, टेक अस बैक टू द बिगिनिंग। लाइक आपने सब कुछ कैसे स्टार्ट किया? आपने क्या क्या स्टेप्स लिए? आपने आपकी क्या क्या हैबिट्स थी और आपने ऐसे क्या क्या डिसीजंस लिए दैट लेड यू टू दिस अमेजिंग ऑफर? So, अगर मेरी जर्नी की बात करो तो फर्स्ट ईयर में तो लाइक वेस्ट ही करा है पूरा, कुछ नहीं करा, बस इधर उधर का, बस वही लगा, ना कोई पाथ ना कुछ, तो बस एकेडमिक्स पे थोड़ा बहुत फोकस, पर उधर भी सही से हुआ नहीं। कोडिंग वोडिंग का तो कुछ था नहीं, ऐसे ना कोई आसपास में कर रहा था और ना हमने करी। फिर सेकेंड ईयर में इवेंचुअली आके थोड़ा लाइक दोस्तों से एक दो दोस्त अच्छे मिले जिन्होंने कोडिंग स्टार्ट करी थी, तो उन्होंने गाइड करा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो एक था मेरा दोस्त डेवलपमेंट में काफी अच्छा, अपने कॉलेज से ही है, नाम राघव राघव नाम है उसका। तो उसने थोड़ा गाइड करा हमको कि कैसे कैसे करना चाहिए। तो हम तीन चार लोगों ने मिलकर हमने थोड़ा डेवलपमेंट पे फोकस करा, डीएसए भी स्टार्ट करा, थोड़ा बहुत हैकाथॉन जाना हमने थोड़ा स्टार्ट करा सेकेंड ईयर के एंड में। एंड इवेंचुअली वही डेवलपमेंट हो भी बन गई, बट करना डीएसए भी पड़ा क्योंकि करना ही पड़ेगा, जॉब चाहिए तो। सो दैट्स अबाउट माय जर्नी। लाइक इंटरव्यूज तो काफी दिए हैं, तो आ जाके अभी जस्ट पे एट लास्ट बैठे। द मोस्ट कवेटेड क्वेश्चन एवरी स्टूडेंट इज ईगर टू आस्क यू, आपने क्या सीजीपीए मेंटेन किया थ्रू आउट योर एकेडमिक्स? सीजीपीए की बात करो तो लाइक मेरा 7.8 था, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा 8 के ऊपर रखो, बट इवेंचुअली मैं नहीं रख पाया, वो मेरी वो थी। बट हाँ, अगर किसी को आइडियल चाहिए तो 8 के ऊपर मैक्सिमम कंपनीज अलो करती हैं। बाकी मैं मतलब मैक्सिमम में, हाँ कुछ कंपनीज होती है जो 7.5 7 का भी होता है, मतलब कुछ कुछ कंपनीज होते हैं जो 8 के ऊपर लाएंगे, मैक्सिमम 7.5 के ऊपर आप अपलोड होगे, बट ट्राई टू 8 के ऊपर थोड़ा रखो। ठीक, तो आपने फिर कैसे मैनेज किया 7.8 के साथ, जैसे 8 से ऊपर होना चाहिए तो? सो लाइक सभी कंपनीज का सीजीपीए क्राइटेरिया नहीं रहता। जैसे कुछ अच्छी कंपनीज का, जैसे मैं बताऊं कि कॉमवोल्ट जैसे कि 34 एलपी का देती है पैकेज, उनका भी नहीं था क्राइटेरिया, शायद 7 सीजीपीए था आई थिंक, कोई याद नहीं है। और जस्ट पे में तो कोई क्राइटेरिया नहीं था सीजीपीए का सच। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक, ये मुझे खुद भी आपसे पूछना था कि एज अ बीटेक स्टूडेंट हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे स्टिक ऑन करें, और हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस रिसोर्स को फॉलो करें। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऐसा कौन सा रिसोर्स या प्लेटफॉर्म था दैट हेल्प्ड यू द मोस्ट? लाइक जैसे मैंने बताया, सेकेंड ईयर में बेसिकली हमने डेवलपमेंट, एक लड़का था वही जो हमारे दोस्त, वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लिया था अर्ली फर्स्ट ईयर से डेवलपमेंट, तो उसने थोड़ा करा था, तो उसने थोड़ा गाइड कर दिया कि डेवलपमेंट में ऐसे 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 करना है। बाकी रही बात डीएसए की, डीएसए का वही मतलब, वैसे तो अगर आइडियली किसी को करना है तो कोड फोर्सेस स्टार्टिंग में कर सकता है, वो 1-2 साल से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। उसके बाद इवेंचुअली अगर आपको इंटरव्यूज की तैयारी करनी है तो आपको लीड कोड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज के क्वेश्चंस लीड कोड से ही होते हैं। सो बेसिकली मैंने कोड फोर्सेस तो नहीं करा कभी, बट हाँ लीड कोड करा मैंने तो अपनी जर्नी में लीड कोड ही करा, तो वही। ओके, तो आपका लीड कोड पे क्या स्कोर रहा था? लीड कोड में स्कोर रेटिंग मेरी ज्यादा नहीं, मैं बहुत ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं देता था, 70-100 के अराउंड होगी मेरी रेटिंग। एंड क्वेश्चन कुछ 600-650 करे होंगे। सो लाइक मैं मतलब थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट वाले उसमें था, डीएसए बस मतलब करता था साथ साथ में, वो तो करना जरूरी है, बट इंटरेस्ट मोर ऑफ डेवलपमेंट देखा है मेरा। ओके, यस। so my next question is regarding JustPay. Can you walk us through the selection rounds there? Like कोई ऐसा tricky round या any round that caught you off guard? तो सबसे पहले इनिशियल तो एक कॉलेज ने ऑनलाइन टेस्ट करवाया था एक प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कि लाइक आई थिंक 1000 प्लस स्टूडेंट्स बैठे थे।
तो वो कॉलेज का इंटरनल स्क्रीनिंग राउंड था, जिसमें से उन्होंने कुछ अराउंड 400 बच्चे शॉर्टलिस्ट करे, जो कि जिसमें कि मेन प्रोसेस में बैठेंगे। तो उनका पहला राउंड हुआ, कोडिंग राउंड था, जिसमें कि 3 कोडिंग क्वेश्चंस थे। मेनली फोकस्ड उनका था ग्राफ, बोल सकते हो ग्राफ, ट्रीज, इस सब पे वो रहता है इनका ऑनलाइन कोडिंग का फोकस। तो 3 क्वेश्चन थे कोडिंग के, जिसमें से कि हमारा ऑन कैंपस कॉलेज जाके देना था मेन कैंपस से टेस्ट, जिसमें कि 2 क्वेश्चन तो लाइक मीडियम लेवल के थे और एक मीडियम टू हार्ड लेवल का था। सो क्राइटेरिया में शायद 2 क्वेश्चन जो कर लेगा उनका ऐसा शॉर्टलिस्ट था। तो उसमें से अराउंड 26 स्टूडेंट्स उन्होंने शॉर्टलिस्ट करे। एंड सेकंड राउंड उन्होंने रखा, जिसमें था एमसीक्यू राउंड, जिसमें कि 1 घंटे में 16 एमसीक्यू हमें करने थे। बट उसमें टॉपिक्स लाइक और कंपनीज में ऐसा नहीं रहता, पर इसमें था कि लाइक फिजिक्स के क्वेश्चन भी थे 12th के, थोड़े सिस्टम Oh. के क्वेश्चंस लाइक ऐसे सीएस फंडामेंटल्स, थोड़े बहुत, थोड़े मैथमेटिक्स के थे। तो ये राउंड था, इसमें से इन्होंने शॉर्टलिस्ट करे, 16 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए। एंड उसके बाद हुआ हैकाथॉन पार्ट ए, जिसमें कि हमें 3 घंटे में एक कोडिंग क्वेश्चन करना रहता है, जो कि वो भी ऑनलाइन उस पे होता है, प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन टेस्ट की तरह ही होता है वो, जो कि हमें मतलब घर से अटेम्प्ट कर सकते थे। वो करा 16 में से, तो उसमें से हमें होता है कि 10 टेस्ट केस होते हैं, और एचआर ने हमें बताया था कि अगर जिसने 7 टेस्ट केस पास करे हैं उससे ऊपर, सो वो इवेंचुअली नेक्स्ट राउंड में मूव करेंगे। तो Okay. वो राउंड हुआ। उसके बाद शॉर्टलिस्ट कुछ अराउंड 12 स्टूडेंट्स हुए थे। तो इन्होंने जिसको ने एक नया राउंड ऐड करा है इसमें इस बार की इंटरव्यूज लेते हैं इसके बाद, ये पार्ट एक के बाद, पहले नहीं था ये राउंड। तो जिसमें कि एलिमिनेशन राउंड था, जो कि गूगल मीट पे था, जो कि मेनली फोकस था हमारा डीएसए पे, डीएसए और रिज्यूमे सब पे फोकस था। स्टार्टिंग में थोड़ा उन्होंने बेसिक अपना इंट्रो वगैरह पूछा, थोड़ा रिज्यूमे से पूछा, उसके बाद इवेंचुअली वो मूव करके एक डीएसए क्वेश्चन पे, जो कि एक मैं बोलूंगा मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का तो नहीं था, बट हाँ मीडियम लेवल का था। बट उन्होंने उस पर काफी ग्राइंड करा, 1 घंटा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पूछे उसी के, इसे ऐसे कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स चेंज करते गए विद टाइम। सो वो था। फिर लास्ट पे उसकी पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिराइव करवाई। एंड इवेंचुअली उन्होंने बोला था कि सीएस फंडामेंटल्स भी पूछेंगे वो, बट टाइम हो गया था, तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं मेरी साइड से इतना ही है। सो इस राउंड के बाद थोड़ा लग रहा था कि क्या पता शायद ना हो, बिकॉज सीएस फंडामेंटल्स उन्होंने बोला था पूछेंगे, बट मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया उस क्वेश्चन पे। बट इवेंचुअली जब रिजल्ट आया तो 12 में से 3 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे नेक्स्ट राउंड के लिए, जिसमें से कि मेरा था। एंड उसके बाद राउंड हुआ हमारा, स्लैक पे होता है वो 8 घंटे का राउंड, 8 आवर्स का एक राउंड था, जिसमें कि हमने जो क्वेश्चन पार्ट ए में लिखा है, तो वही सोल्यूशन वो हमें प्रोवाइड करेंगे कि ये सोल्यूशन आपने लिखा है, फिर उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है क्वेश्चन को, एंड उसके बाद उस क्वेश्चन को थ्रेड से बनाना होता है। तो ये करना तो ये 8 घंटे में रहता है, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देते हैं। बट मेरे में उन्होंने एक स्टार्टिंग में डीएसए भी पूछ लिया, कोडिंग क्वेश्चन में एक डीएसए पूछ लिया मीडियम लेवल का, 1 घंटा पे वो 1 घंटे तक वो चला। उसके बाद इवेंचुअली वही मूव कर गए इस पे कोडिंग ये वाले राउंड पे, अपने पार्टी के सोल्यूशन को एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसका पूरा उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, डेरिवेशन, उसको थ्रेड से कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जब वो सोल्यूशंस बता रहे थे तो उसमें बोल रहे थे कि अगर ये ठीक है पर इसको ऐसे नहीं करेंगे, तो मतलब कंस्ट्रेंट्स ऐड करते जा रहे थे, एंड लाइक डिफरेंट अप्रोचेस बताओ, वो सब था। और उसके बाद लास्ट में बेसिकली वो रिज्यूमे वगैरह पे मूव करे, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो बनाए थे उस पे उन्होंने थोड़ा वो करा, मूव कर उस पे क्वेश्चंस करे, थोड़े बहुत सीएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चन करे। तो ये राउंड था। तो इसके बाद इस राउंड के बाद भी थोड़ा डाउट था कि शायद होगा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा उन्होंने सर ने बोला था कि मैंने एक सोल्यूशन दिया था जो थोड़ा मीडियम लेवल का था, बट इट्स लाइक नॉट ऑप्टिमल, पूरा ऑप्टिमल नहीं था। बट उन्होंने बोला कि आपको यू शुड गिव योर बेस्ट, सो मेरे को लगा कि सर आप बोलोगे कि उस पर आप ऑप्टिमल बताओ तो मैं बताऊंगा, तो वो उससे थोड़ा लग रहा था कि शायद ना हो। बट इवेंचुअली इस राउंड में एक ही बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ था, जो कि मैं था। सो उसके बाद लास्ट राउंड हुआ हमारा सिस्टम राउंड। तो ये राउंड सबसे ज्यादा रैंडम राउंड रहता है जिसपे में, इसमें किसी से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। सो इट्स लाइक 2 घंटे का था। तो इसमें स्टार्ट तो उन्होंने वही करा रिज्यूमे से। तो उन्होंने रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स पे गए, पर उनको प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट काफी आ गया, तो उन्होंने पहले रिज्यूमे के प्रोजेक्ट्स देखे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बताया कि साइड में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो, और मैं और मेरे दोस्त लाइक एक साइड प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उसका बताया, तो उस पर वो काफी इंटरेस्ट हुए। उन्होंने अपने इनसाइट्स दिए कि आप तुम इसको ऐसे आगे स्केल कर सकते हो, ऐसी चीजें उन्होंने वो इनसाइट्स दिए। बियॉन्ड रिज्यूमे से उन्होंने 3-4 प्रोजेक्ट्स मेरे देखे, उस पर काफी उन्होंने 20-25 मिनट टाइम स्पेंड करा। उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने फिर एक डेवलपमेंट के रिलेटेड ही प्रॉब्लम दे दी, जो कि मतलब ना कभी सुनी हुई थी, मतलब इट्स लाइक कोई डिफरेंट सी प्रॉब्लम थी। सो उस पे मैंने जितने सॉल्यूशंस हो सकते थे ट्राई करा,
लाइक 20-25 मिनट ट्राई करा, बट उसके बाद मैं कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उनको बोला सर मेरे को उतनी ही नॉलेज है। सो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, वी आर टेस्टिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने फिर एक दो और सोल्यूशन से मैं मतलब थोड़ा करा ट्राई, एक दो और सोल्यूशन बताया उनको, तो लकीली उसमें से एक सोल्यूशन उनको ठीक लग गया। सो उन्होंने उसके बाद उन्होंने लाइक राउंड खत्म कर दिया, कुछ 50 मिनट में खत्म कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप थोड़ा प्रोजेक्ट अच्छे बना रहे हो, तो इस पे थोड़ा और बनाते रहो, ऐसे क्यूरियोसिटी मत छोड़ना, ये सब था। सो लाइक उसके बाद लग रहा था कि हो जाएगा, मतलब एक आधे पे तो हो जाएगा, 2-3 प्रोफाइल्स तो एक आधे पे शायद हो जाएगा। सो उसके बाद लाइक मेरे को नेक्स्ट डे, हाँ उसी दिन आ गई थी एचआर की कॉल, 2-3 घंटे बाद एचआर की कॉल आ गई थी कि लाइक वी आर एक्सटेंडिंग यू। लाइक उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया था, बट उन्होंने कहा था कि अगर आप डिटेल्स वगैरह ले ली थी मेरी, तो नेक्स्ट डे मेरे को कॉलेज से कंफर्मेशन आ गया था कि आपका हो गया 27 LPA। वेरी लवली भैया, मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि पूरा एक हर एक छोटा छोटा ऑब्स्टेकल आपने कैसे पार कर करके आपने ये पैकेज पाया है। लाइक सच एन अमेजिंग जर्नी। वो राउंड्स की जर्नी इतनी अमेजिंग साउंड कर रही थी ना मुझे तो। सो दैट्स अमेजिंग। आपने अभी प्रोजेक्ट का अपना मेंशन Yes, किया, तो आप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपका प्रोजेक्ट था क्या? लाइक जैसे डेवलपमेंट का, जैसे मतलब मैंने बताया सेकंड ईयर से स्टार्ट करा, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा था। तो उसी टाइम से कुछ ना कुछ पहले तो वही थोड़ा ट्यूटोरियल देख के बनाना ये सब, फिर लाइक थोड़ा हैकाथॉन्स में गए तो थोड़ा मतलब वहां से सीखा। लाइक हैकाथॉन जीते तो नहीं कोई, बट हाँ हमने उससे सीखा अलग अलग से कि कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे लोग चीजें बना रहे हैं, उससे मोटिवेट हुए। तो उससे ये है कि हमने मतलब जैसे हम 3-4 लोगों की हम एक ग्रुप था हमारा, तो हमने मतलब लाइक हमने ट्राई करा डिफरेंट डिफरेंट वही से हम प्रोजेक्ट्स बनाते थे। तो एक हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें कि हम बेसिकली लाइक उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अभी वो एक लाइक कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक कोड शेयरिंग है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें मतलब अगर थोड़ा ऊपर ऊपर से व्यू दूंगा तो वैसे कंटेंट शेयरिंग वाला है, विदाउट लाइक मतलब तुम्हें विदाउट लॉगिन वगैरह ऐसा है। बट पूरा इन डेप्थ तो नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। सो ये बात है। नो प्रॉब्लम भैया। हाँ भैया, हमने आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड प्रिपेयर करके रखा हुआ है। सो आर यू यस एक्साइटेड? यस वेरी मच। So, first thing you did after cracking 27 LP. कॉलिंग टू माय ब्रदर। Okay. Night owl or early bird? नाइट आउल। Okay. GitHub or lead code? गिटहब। Okay. Remote work or office vibe? स्टार्टिंग के 2 साल में तो ऑफिस, देन इवेंचुअली रिमोट। Okay. Okay, lovely. One programming language for life. फॉर लाइफ। लाइक जावास्क्रिप्ट। JavaScript. Okay. So that was fun. Let's get back to our main Yes. chat. I have a couple more questions I'm really curious about. भैया, आपने खुद भी अभी डीएसए और डेवलपमेंट के बारे में बोला था कि करना तो वो भी पड़ता है, Yes. तो आई एम टोटली अग्री विद यू। तो आपके फ्रेंड ने डेवलपमेंट में जैसे वो अच्छा था, तो आपने उस वजह से डेवलपमेंट में किया या फिर आपको भी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो गया नहीं या मतलब क्या था? सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो इट्स लाइक एक्सप्लोर करना पड़ता है। मैंने दोनों एक्सप्लोर करा, डीएसए डेवलपमेंट। तो मेरे को थोड़ा डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट बना। बाकी कुछ लोगों का डीएसए में ज्यादा बनता है, कुछ का डेवलपमेंट में ज्यादा बनता है। तो मैं तो यही कहूंगा दोनों ट्राई करके देखो, करना तो दोनों पड़ेगा इवेंचुअली, बट एक इंटरेस्ट बन जाता है। तो वो मेरा डेवलपमेंट इसलिए बन गया था, वो डेवलपमेंट थोड़ा सही। ओके, इम्पोर्टेंट दोनों इंपॉर्टेंट तो दोनों है, है। जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वो ज्यादा अच्छे से करे। करने तो दोनों पड़ेंगे अच्छे से, लाइक मतलब जिसको तुम्हें मजा आता है, जो तुम्हारे कंफर्टेबल जोन है। जैसे इंटरव्यूज में भी थोड़ा इंटरव्यूज को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तुम्हें डेवलपमेंट ज्यादा आती है तो आप तुम ज्यादा प्रोजेक्ट्स वैसे अच्छे दिखा के उस डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तुम्हें डीएसए ज्यादा अच्छा आता है तो तुम चाहोगे कि वो डीएसए पूछे तुमसे, तो तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा उसको लाइक डीएसए वाली बताओगे कि मैंने इतना वो करा है, तो वो डीएसए पूछेंगे। Okay. Okay. So, Bhaiya, you are also an open source contributor, यस यस something a lot of developer aspire Yes, to. yes. So, how did you get started on your learning? पहले तो नॉर्मल वही प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए। उसके बाद पता चला जैसे कि बहुत से इवेंट्स होते हैं, जैसे हैकटूबर फेस्ट हो गया, गर्ल्स ट्रिप समर ऑफ कोड हो गया, इन सब पे मैंने कंट्रीब्यूट करा स्टार्टिंग में। तो मतलब उनके कोड बेसिस पढ़े, उसमें हमें देखना पड़ता है कि क्या उसमें हम मतलब सही कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके, उसमें उनको सही हम कर सकते हैं। उनको पीआर हमें फिर रेज करना पड़ता है उसको करके, प्रॉब्लम को सही करके। तो वो सब करा। लाइक होते और भी है, जैसे जी शॉक होता है तो वो तो नहीं करा, बट इट्स लाइक नॉर्मल, जैसे गर्ल्स ट्रिप समर ऑफ कोड हो गया, हैकटूबर फेस्ट, इस सब में मैंने करा है।
बट हाँ, तुम्हें ओपन सोर्स से एक फायदा मिलता है कि तुम्हें जो मतलब अच्छे उसके कोड बेस किसी का दूसरे का पढ़ के तुम्हें उसका वो मिलता है कि कंपनीज में जाके तुम्हें इवेंचुअली उनका कोड बेस तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें तुम्हें लाइक कोड बेस पढ़ने का हम्म। मौका मिलता है, कैसे उनके कम मतलब पूरा उसका बैकएंड चल रहा है या उनका पूरा कैसे चल रही है चीजें, तो वो तुम्हें अच्छे पढ़ने मिलता है और वहां पे तुम कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम इवेंचुअली बहुत चीजें सीखते हो जो कि तुम्हें फ्यूचर में हेल्प करेंगी। सो भैया जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोड कर रहे होते हैं, तो एक मोमेंट पे ना हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम बोलते हैं लेट्स जस्ट गिव अप, अब नहीं हो रहा है, छोड़ दो। तो वर देयर एनी मोमेंट ऑफ डाउट और फेलियर ड्यूरिंग योर प्रेप? आई गेस होंगे ही। तो आपने वो उनसे कैसे मैनेज किया, आपने सब मूव ऑन कैसे किया आपने उन सब चीजों लाइक से? वो तो होता ही है सबकी लाइफ में, लाइक अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। हाँ। तो सबको मतलब ये रहता ही है, फ्रस्ट्रेट तो होते ही है बंदे कर करके, बट लाइक जब पता था कि कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, तो क्या है, ये उस टाइम थोड़ा मतलब ब्रेक ले लिया, थोड़े बाहर घुमाए, फिर थोड़ा मूड फ्रेश करके फिर से बैठ गए, क्योंकि करना तो पड़ेगा इवेंचुअली, कुछ कर नहीं सकते, मतलब नो ऑप्शन, तो वही था। लाइक अगर मेरी लाइफ में थे हम्म। काफी, मतलब जैसे स्टार्टिंग में एक कंपनी थी ऑटोडेस्क, सुनी होगी आपने अगर तो। हाँ, हम्म। उसमें पहुंचा था हम्म। मैं अच्छे, लाइक इंटरव्यूज भी उसके मतलब क्रैक हो गए थे, बट उसके बाद बोला गया था कि आपके नेक्स्ट राउंड्स होंगे, जो कि नहीं हुए। उस टाइम पे काफी डिमोटिवेशन हुआ था कि लाइक इतना आगे पहुंच के हम्म। इतने राउंड्स मतलब क्लियर भी मतलब हो गया था, फिर भी नहीं, बट हाँ, वो तो होता ही है, डिमोटिवेशन हम्म। तो आता ही है, ऐसे ही 2-3 बार हुआ है, बट हाँ वही है, फिर से स्टार्ट करा और क्या, रीस्टार्ट वही। भैया ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट राउंड में कुछ डिफरेंस होता है क्या? मैंने ऑफ कैंपस भी काफी मतलब एक्सप्लोर करा है, और एक जॉब मेरी ऑफ कैंपस भी थी, बट ऑफ कैंपस में ज्यादा चीज ये थी कि ऑन कैंपस में आपको सीधी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लाइक आप सिर्फ 1,500 या 2,000 लोगों के साथ ही compete कर रहे होंगे कॉलेज में, बट ऑन कैंपस सॉरी, और ऑफ कैंपस में एक्चुअली आप बहुत से लोग होंगे, लाखों में लोग होंगे, एप्लीकेशन होंगी, तो उसमें तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना एक बहुत बड़ी चीज हम्म। होती है। लाइक वो लक का फैक्टर भी आ हम्म। जाता है, थोड़े प्रोजेक्ट्स भी लाइक वो हो जाता है थोड़ा, तो उसमें थोड़ा हम्म। कंपटीशन ज्यादा होता है ऑफ कैंपस में। ऑन कैंपस के कंपैरिजन में ऑफ कैंपस थोड़ा ज्यादा कंपटीशन होता है, बट हाँ, कीप ट्राइंग, वही अप्लाई करते रहो तो इवेंचुअली हो ही जाता है, बट वही है, अप्लाई करना पड़ता है बहुत ज्यादा ऑफ कैंपस। So before we wrap up, there's one thing I really wanted to ask you, like, कि that's AI. AI is literally everywhere, like literally. So how do you see AI shaping our future, especially for us as a student and the upcoming developers? तो लाइक एआई, हाँ अभी एआई का इस टाइम पे बूम चल रहा है, तो वही है कि एआई लाइक आपको सिर्फ एक उस पे नहीं स्टिक हो सकते, लाइक जैसे डेवलपमेंट भी करो, एआई में भी करो, हर चीज को एक्सप्लोर करो फील्ड को, और इन डेप्थ नॉलेज रखो। अगर खाली ऊपर ऊपर से रखोगे तो आप एक बबल में जियोगे कि तुम्हें वो चीजें आती हैं खाली, बट वो आती नहीं होंगी तुम्हें इन जनरल, जब तुम बैठोगे हम्म। अकेले तो वैसे होंगे नहीं। तो जो भी चीज सीखो उसको इन डेप्थ नॉलेज सीखो। बाकी एआई में भी काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जैसे आ भी रही हैं अभी भी करंटली एआई इंजीनियर्स की, जैसे तो हम्म। एआई में भी आप कर सकते हो, जैसे एआई को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकते हो। एक तो एआई एजेंट्स वगैरह वो सब में फील्ड में जा सकते हो, या फिर आप उसमें भी जा सकते हो कि डेटा साइंटिस्ट वगैरह इसमें होते हैं सर। भैया आपने कोई इंटर्नशिप की थी, लाइक आपको ऑन कैंपस मिली हो या फिर आपने ऑफ कैंपस ढूंढी हो खुद से? तो लाइक मैंने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में एक इंटर्नशिप करी थी, जैसे मेरा डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था ही, तो वही था कि अब इतना सीखा है थोड़ा बहुत तो इसको कहीं इम्प्लीमेंट भी करें उस पे। तो एक जैसे कनेक्शंस के थ्रू मेरे को एक मिली थी, उसकी बॉम्बे शिपिंग कंपनी में मिली थी, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्नशिप। तब मतलब ऑन साइट जाके तो नहीं कर सकते थे क्योंकि कॉलेज अलाउ नहीं करता है थर्ड ईयर में ऑन साइट जाके करना, फोर्थ ईयर से अलाउड होता है। सो इसको वही एक ढूंढी थी, उसको थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में एक इंटर्नशिप करी थी मैंने। तो उसमें वही जैसे हमने पीछे डिस्कस करा कि ऑफ कैंपस तो उसमें ढूंढने में तो डिफिकल्टी हुई, बट हाँ इवेंचुअली ओके, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटर्नशिप में वहाँ लाइक पे? मेरे को बहुत नई चीजें सीखने मिली। लाइक जैसे हम कोड लिखते हैं, हम थोड़ा मेसी कोड लिख देते हैं, जैसे कि अपने एप्लीकेशन बना रहे हैं बस चल हम्म। गया तो वो वाला हो गया। बट लाइक वहां पे जब काम करा तो पता चला कि प्रोडक्शन में कोड क्वालिटी मैटर्स बहुत ज्यादा करती है। तो कोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, लाइक सिर्फ फीचर चल रहा है उससे नहीं होगा, तुम्हें कोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वो सब चीजें सीखी। लाइक कंपनी में ओके। कैसे काम चलता है, कैसे ओके। हायरार्की में, वो सब चीजें सीखी वहां पे। ओके। ओके भैया, व्हाट्स योर बिगेस्ट लर्निंग इन योर एंटायर जर्नी? बिगेस्ट लर्निंग तो मेरी यही है कि अगर आपको चाहिए एक अच्छी प्लेसमेंट, तो भैया अप डाउन तो आएंगे। लाइक अगर तुम रिजेक्ट हो गए किसी कंपनीज में तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है, सब कुछ होता है,
बट वही है कि कंसिस्टेंसी रखो थोड़ा, कीप ट्राइंग। अगर मेरे जैसा एक बच्चा अगर क्रैक कर सकता है जिसने सेकेंड ईयर में ही तो स्टार्ट करा है बिल्कुल ही, तो लाइक कोई भी क्रैक कर सकता है किसी हम्म, को। सो वही है कि थोड़ा ट्राई करते रहो, हार मत मानो कभी भी। दैट्स इट। ओके ओके भैया, आपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में कब स्टार्ट लाइक किया था? मैंने सेकेंड ईयर के फर्स्ट सॉरी थर्ड सेम में स्टार्ट कर दिया था मैंने, थोड़ा थोड़ा करना, डीएस से थोड़ा एक्सप्लोर करना, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट। ओके पर जो अच्छे से करा वो सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम में अच्छे से करा, एकदम कंसिस्टेंसी लग के। ओके ओके। भैया आपने अपनी एकेडमिक्स को और डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे मैनेज किया? कॉलेज में इतना स्ट्रेस होता है, इतना सीजीपीए का स्ट्रेस होता है, और भी बहुत चीजें होती है, तो आपने वो सब कैसे लाइक मेंटेन किया? जैसे हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट करता है, एग्जाम से आने से थोड़े दिन पहले पढ़ना, तो मेरा भी वही था। एग्जाम जब होंगे तो उससे पहले पढ़ेंगे जो उसका है ओके। अपना एकेडमिक्स का, बाकी इसको करते थे हम्म, रोज थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट, और डीएस से थोड़ा थोड़ा करते थे रोज। और वो जब एग्जाम्स आते थे उसके 2 4 दिन हम्म। पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एक हफ्ता पहले, बस यही था। भैया, is there anything you would have done differently in your preparation or career path? डिफरेंटली तो नई चीजें तो वही करी हैं, बट इट्स लाइक कि मैंने कभी हार नहीं मानी। बार बार ट्राई कर, इतनी रिजेक्शन के बाद लोग, बहुत से लोग होते हैं जो अप्लाई करना या सोचते हैं कि इस कंपनी में नहीं होगा तो ट्राई ही नहीं करते, तो वो चीज आ जाती है। बट मेरे ये था कि हम्म, अगर हुआ नहीं हुआ बात की बात है, लाइक बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने ट्राई क्यों नहीं करा। तो मेरा यही रहता है हर बार कि ट्राई करना है किसी भी कंपनी में, होगा नहीं होगा बात की चीज है। तो आई थिंक ये थोड़ा हो सकता है। Thank you, Bhaiya. Thank you so much. Your journey is inspiring, and I'm sure a lot of students out there are now thinking, if he can do it, यस, so can I. So, thank you so much for joining us today. Wishing you even bigger milestones थैंक यू ahead. लवन्या फॉर इनवाइटिंग मी।